अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। जो मैंने पिछली वीडियो की वो भी आज ही के दिन की, तो इसलिए अभी इस वक्त जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 4 तारीख है और वेंसडे है, लेकिन मुझे लगता है जब आपके पास पहुँचेगी 12 बजे के बाद तो ये हो जाता है, ये थर्सडे बन गई होगी और 5 मार्च। और ख़बरें हैं बड़ी ज़बरदस्त। मैं आपके साथ शेयर करने से पहले फ़रहान विर्क, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। एब्सोल्युटली यू आर ए ब्रदर। और बिल्कुल सही कहा आपने, मैं और आप हम मिलकर एक अच्छे काज के लिए वी आर यूनाइटेड एंड वी आर फॉर पाकिस्तान। और जहाँ पर कहीं कोई अनामली होगी तो हम बिला खौफ व ख़तर उसकी निशानदेही करेंगे। बट थैंक यू वेरी मच, यू आर ए काइंड मैन एंड यू आर ए वेरी गुड मैन। मुस्लिम लीग नून की नई स्ट्रेटजी सामने आई है कि जिसमें जैसे ही वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अभी जो इतलात हमें मिल रही हैं कि शहजाद अकबर साहब और फ़रोग नसीम साहब लंदन मिशन पर हैं, वहाँ पर वो गुफ्तगू करेंगे लंदन में बरतानिया की वजारत दाखिला से, वजारत ख़ारजा से, और मुद्दा एक ही होगा कि नवाज़ शरीफ साहब को हमारे हवाले करें। तो यहाँ पर एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुसद्दक मलिक साहब की बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यकीन करें इतनी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरे ख़ुद के आंसू निकलते निकलते रह गए। और फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को झंझोड़ा, मैंने कहा नहीं ज़रा होश कर, ये होश में आ, ये मुसद्दक मलिक हैं और वो बीमार कोई मज़लूम नहीं है, नवाज़ शरीफ हैं जिनके बारे में ये बातचीत हो रही है। तफसील में आपको सारी बताता हूँ कि वो क्या है। और फिर एक और देखें, जो घुस बैठी हैं वो लोग जो मुसलसल इमरान खान की गवर्नमेंट को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी में हैं, मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या किया। तौकीर शाह जो शहबाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी थे, किस वक्त जब मॉडल टाउन किलिंग हुई, उनको हेल्थ का इंचार्ज सेक्रेटरी बना दिया गया। यानी वो जूनियर आदमी है, अभी ग्रेड 22 में नहीं है, लेकिन उनको बना दिया गया हेल्थ सेक्रेटरी। और जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनको एक गलत प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर हटा दिया गया जी कि उन्होंने को ख़त लिख दिया। और हालांकि उन्होंने बेचारों ने कोई ख़त नहीं लिखा किसी को, लेकिन बहरहाल ये जो नेटवर्क है ब्यूरोक्रेसी का, मैं उसको एक्सपोज़ करूँगा आपको। ये देखिए, मैं बड़े अदब से कहता हूँ, ये जो आज़म खान साहब हैं और ये जो अरबाब शहजाद या शहजाद अरबाब जो भी इनका नाम है, अच्छे भले आदमी हैं। इमरान खान साहब को अपनी पार्टियां चेंज करना पड़ेंगी, वगरना नहीं इन्हें कामयाब होने देंगे। ये देखें अब डॉक्टर तौकीर की वहाँ पर तकर्री का क्या ताल्लुक, जबकि पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने ये वादा किया कि मॉडल टाउन के जो किलर्स हैं, जो कातिल हैं, उनको मैं मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँगा। और वो आप ही की हुकूमत में आपके नीचे वो सेक्रेटरी हेल्थ लग रहे हैं। बहरहाल इस पर बात करता हूँ सारी सूरत हाल, लेकिन सबसे पहले ज़रा नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो एक नई मूव हुई है, बड़ी इंटेलिजेंट मूव है ये, क्योंकि इस वक्त कानूनी तौर पर नवाज शरीफ साहब की ज़मानत मनसूख हो चुकी है। अदालती फ़ैसले के मुताबिक ये कहा गया था कि अगर ये ज़मानत में एक्सटेंशन उन्हें चाहिए तो वो पंजाब हुकूमत से रजू करें और पंजाब हुकूमत इसमें इजाफ़ा कर सकती है। तो पंजाब हुकूमत को इन्होंने दरख्वास्त दी, कुछ अर्सा उन्होंने नहीं जवाब दिया, तब तक उनकी ज़मानत इंटैक्ट थी। लेकिन फिर पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब आपने तो हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी, आप बीमार ही नहीं हैं, आप 3 महीने से वहाँ पर हैं, हॉस्पिटल में दाखिल ही नहीं हुए, ज़मानत स्टैंड्स कैंसल्ड। और अभी तक मुस्लिम लीग नवाज़ ने किसी अदालत से रिजू नहीं किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो नहीं गए कि जनाब आप इमरान खान के जनाब आप नवाज शरीफ साहब की ज़मानत को रिकन्सीडर करें, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने तो उनको मना कर दिया। वो जो सारा मुकदमा वो पंजाब हुकूमत के सामने उन्होंने पेश किया था, वो अदालत के सामने पेश करें, वहाँ से कोई लेटर आ जाए तो फिर तो वो हो कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत है। अब जनाब हुकूमत ने क्या किया, इस असना में ख़त लिख दिया बरतानिया की गवर्नमेंट को, और साथ ही जो हमें ज़राए बता रहे हैं, अभी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन लंदन में जो हमारे ज़राए हैं, मैं ज़राए इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि कभी गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमें जो ज़राए कह रहे हैं लंदन वाले, वो ये कह रहे हैं कि शहजाद अकबर और फ़रोग नसीम लंदन उनकी आमद है आज, और वहाँ पर वो मुलाकातें करेंगे बरतानिया के वजारत दाखिला से, बरतानिया की वजारत ख़ारजा से। मुद्दा क्या होगा कि नवाज़ शरीफ को वापस लेके आएँ। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, आज जनाब डॉक्टर मुसद्दक मलिक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भले आदमी हैं, बड़ा अरसा लंदन में रहे हैं, प्रोफेशनली एक फार्मासिस्ट हैं,
और केयर टेकर में देखिए मैं आपको बताऊं, जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी पिछले इलेक्शन से पहले, यानी जिस इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब जीते थे, उसमें वो वज़ीर पावर थे, केयर टेकर वज़ीर थे। हालांकि उनका बिजली से, पानी से और एनर्जी से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो एक फार्मास्यूटिकल के लोग हैं, बंदे हैं वो। और उस केयर टेकर के ज़माने में ऐसी दबा के लोड शेडिंग हुई, ऐसी दबा के लोड शेडिंग हुई, और पीपल्स पार्टी को वो गालियाँ पड़ी, और जनाब नवाज शरीफ साहब की जमात वो इलेक्शन जीती। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब आप देखें, मुसद्दक मलिक साहब को अपना एडवाइज़र रख लिया, उन्होंने तर्जमान बनाया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने साथ रखा, सेनेटर बनाया। तो ये उनका ताल्लुक़ है, और बड़ी खिदमत की उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के दिल की सर्जरी अगले हफ्ते हो रही है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे डाली। डॉक्टर अदनान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, बड़े सियाणे हैं वो, शाणे हैं डॉक्टर अदनान, वहाँ पर बैठे हुए हैं लंदन में, और उन्होंने ये कह दिया कि जी अगले हफ्ते नवाज शरीफ साहब की सर्जरी, डेट वेट कोई नहीं दी, अगले हफ्ते की बात कर दी है। 11 तारीख को यहाँ पर मरीम नवाज साहबा की दरख्वास्त भी लगी हुई है। और अब ये जो उन्होंने आर्गूमेंट दिया है, ये सारे उस गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं उनको काउंटर करेगा कि जी आप कह रहे हैं वो बीमार नहीं है, वो तो हॉस्पिटल में सर्जरी करा रहे हैं। बरतानिया की गवर्नमेंट ये कह सकती है, लेकिन अब मैं जो आपको असल बात बता रहा हूँ, मैंने लंदन में अपने दोस्तों से ये कंफर्म करने की कोशिश की कि क्या नवाज शरीफ साहब की कोई सर्जरी प्लान हो गई है। दोस्तों साथियों, मुझे वहाँ से इतला मिली है कि अभी तक वहाँ पर अगर सर्जरी प्लान भी हुई है तो वो इतनी खुफिया अंदाज में प्लान की गई है कि किसी को इसकी खबर नहीं है, कौन से हॉस्पिटल में होनी है, किसने करनी है। ये एक बहुत ही टाइट सीक्रेट है जो नवाज शरीफ साहब की फैमिली तक ही महदूद है, अगर ये कहीं तय हो गया। अच्छा, डॉक्टर अदनान साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया। पहले वो हमेशा थोड़ी थोड़ी बात पर ट्वीट करते हैं, इधर तो बहुत ही करते थे, प्लेटलेट्स अकाउंट भी बताते थे, वहाँ पे उन्होंने कहा नहीं ये प्राइवेट अफेयर है। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने इस सारी सूरत हाल पर बड़ा अच्छा तबसरा किया। उन्होंने कहा कि जनाब एक ख़त हमने क्या लिखा बरतानिया की हुकूमत को कि वो मेडिकल बुलेटिन, वो जो ख़बरें थी उनकी सेहत के हवाले से जो बिल्कुल मंजर आम से गायब हो गई थी, वो सारी की सारी आना शुरू हो गई। बहरहाल एक बड़ा दिलचस्प, वो जैसे कहते हैं ना खेल यहाँ पर हो रहा है गवर्नमेंट और नून लीग के दरमियान, एक दूसरे को पकड़ने की मूव्स हो रही हैं, फिर काउंटर मूव्स हो रही हैं। अब ये एक बड़ा एक स्कीम बनी है कि नवाज शरीफ साहब को वहीं पर रोका जा सके, और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आप लिख लें जितने लेटर आपने लिखने हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं मैं एडवाइज़ करूं उसको, इसहाक डार को, कभी पाकिस्तान वापस ना आए, और ये नवाज शरीफ साहब को जितने मर्ज़ी आप ख़त लिख लें, वहाँ से आप उन्हें किसी को नहीं ला सकते। ये बात तो दुरुस्त है, मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि ना अल्ताफ़ हुसैन वापस हुआ, ना शहबाज शरीफ वापस हुआ, ना अली इमरान, ना सलमान शहबाज, ना हसन, ना हुसैन, ना इसहाक डार, कोई भी वापस नहीं हुआ। और बल्कि अब शहबाज शरीफ साहब ने एक नई स्टेटमेंट दे दी है कि जैसे ही, यानी आप ये देखें, वो कह रहे हैं मैं भाई का इलाज कराने गया हूँ, उन्होंने कहा जी सर्जरी प्लान हो गई है, बस अब सर्जरी प्लान हो गई है, मैं वापस आ रहा हूँ। और भाई जब सर्जरी होगी तब आप नहीं होंगे वहाँ पे, जब वो आईसीयू में आएंगे, उसके बाद रिहैब में जाएंगे, 4, 5, 6 दिन वो एक अजीब सी सिचुएशन होती है, तो तब आप वहाँ पे नहीं रहेंगे, इधर आ जाएंगे, आप वापस आ जाएंगे। एक अजीब, बहरहाल बड़ा एक ज़बरदस्त, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर एक झूठ सच की गेम चल रही है। वो चूहे बिल्ली का खेल जो है ना, वो हो रहा है, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को डॉज देने के लिए जा रही है। जैसे जैसे इस मामले पर इन्फॉर्मेशन आएंगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक खबर जो दिल दुखाने वाली आई, सच्ची बात है, दिल दुखा उसका। मैं जो डॉक्टर तौकीर हैं, मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता ही नहीं हूँ। बड़े भले आदमी होंगे, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो सेक्रेटरी थे शहबाज शरीफ के जिस वक्त मॉडल टाउन किलिंग हुई है, और वो जो सारे जो शहबाज शरीफ के अहकामात थे वो आगे पीछे करने में, जिसमें इतनी किलिंग हुई, इतनी ज़्यादती हुई, उसके वो मरकज़ी किरदार थे। और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें बाहर भेज दिया, कोई एक अपना ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बना के, पता नहीं शायद जनेवा में थे या किस जगह पे थे। जब वो वापस आए और फिर दोबारा जाने के लिए उन्होंने कोशिश की, तो अदालत ने उन्हें बुलाया और उनके बाहर जाने पर पाबंदी लगाई। तो इसलिए वो पाकिस्तान में थे। उनको हेल्थ सेक्रेटरी बना दिया, इंचार्ज इसलिए बनाया कि वो 22वें ग्रेड के ऑफिसर नहीं है, सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी लगता है 22वें ग्रेड का बंदा, उनका 22वां ग्रेड नहीं है, उनको एडिशनल सेक्रेटरी लगा के इंचार्ज बना दिया गया। अब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, आप खुद एक एडवाइज़र हैं, अनइलेक्टेड आप आदमी हैं, और
आप ले आए हैं जनाब उनको, मॉडल टाउन किलिंग के मरकज़ी किरदार को आपने सेक्रेटरी हेल्थ इंचार्ज बना दिया उनको। और मुझे ये बात बताएं, आज़म खान साहब मुझे इस बात का जवाब दें, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप यकीन करें, मैं, हमारा ये मनसब नहीं है। आप शहजाद अरबाब जो हैं वो, या अरबाब शहजाद जो भी उनका सही नाम है, आपके कद काट मैंने अगले दिन भी देखा इस्लामाबाद क्लब में, माशाल्लाह खूबसूरत आदमी है, कद काट इतना, बड़े समझदार लगते हैं। आप ये क्यों कर रहे हैं जुल्म इमरान खान के साथ? एक लास्ट होप है इमरान खान पाकिस्तान की, दिन रात मेहनत कर रहा है। आप देखें, कभी ट्रंप से बात कर रहा है, कभी तालिबान से बात हो रही है, कभी इंडिया से बात कर रहा है, इधर PSL के लोग आए हैं उनको बुला के और उनसे बात हो रही है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है। जो मेहनत वो कर सकता है वो कर रहा है, आप क्यों उसकी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं? ये वादा था इमरान खान का कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो मॉडल टाउन किलर्स जो हैं उनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, और आप उन्हीं में से लगा रहे हैं बंदे। अब जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के पास तो फाइल नहीं हो गई कि जो इंचार्ज सेक्रेटरी हेल्थ हमने लगाना है। कोई खुदारा बताए इमरान खान को कि ये लोग जो आपके साथ बैठे हुए हैं, इनके ये जो डिसीजन है, ये, क्योंकि कल पॉलिटिशियन तो इमरान खान है, दोबारा लोगों के पास तो इमरान खान ने जाना है, सवाल इमरान खान से होने हैं। ये आज़म खान ने और शहजाद अरबाब ने तो कोई जवाब नहीं देना, ये तो इन्होंने तो किसी तरह का इनका तो कोई जवाब नहीं है। ये वो तकलीफ़ दे चीज़ें हैं। दुनिया ये कह रही है पाकिस्तान के हवाले से कि ये सुपर पावर बनने जा रहा है, दुनिया ये कह रही है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया आपको कि किस तरीके से प्रेडिक्शंस हो रही हैं, किस तरीके से हम आगे जा रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर हमें बता रहे हैं। और ये साल जो है, अभी इमरान खान साहब का जो लेटेस्ट ट्वीट है, क्या है, उन्होंने यही कहा, आपको पता है 73% डाउन कर दिया है जो करंट अकाउंट डेफिसिट है। आप मुझे ये बताएं, 15 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर से अब वो 3-3.5 बिलियन डॉलर रह गया है। ये कोई थोड़ी अचीवमेंट है एक साल में, जो 18 महीने में जो किया इमरान खान ने, इतनी ज़बरदस्त एफर्ट। और ये घुस बैठी है इस तरह के लोग, इतने ये नाआक़बत अंदेश, इनको कुछ अंदाज़ा नहीं है कि इनका क्या मतलब है इन चीज़ों का, लोग कैसे इससे परसेप्शन बनाते हैं। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है दोस्तों साथियों। इसमें जैसे जैसे तब्दीली आएगी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।